आर्ट क्लास के दौरान सोफिया और अन्य छात्र मिनिमस के चित्रों को चित्रित करते हैं। उसके बाद क्लास को एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है, अपने सपनों के महल का एक मॉडल बनाने और शो एंड टेल के लिए लाने के लिए। प्रोजेक्ट के लिए सभी की जोड़ी बनाई गई है और सोफिया की पार्टनर शर्मीली राजकुमारी विवियन है। सोफिया क्लास खत्म होने पर अपना परिचय देने के लिए जाती है और कहती है कि विवियन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपने महल में आ सकती है। लेकिन विवियन वास्तव में नहीं चाहती है। लेकिन सोफिया उसके बजाय दोपहर को उसके महल में जाने के लिए सहमत है। स्कूल के बाद सोफिया को एम्बर और उसके दोस्तों द्वारा विवियन के बारे में अफवाहें बताई जाती हैं। माना जाता है कि विवियन के माता पिता नोम्स हैं। वह चमक दमक वाले चमगादड़ों से भरी गुफा में रहती है और उसके पास ड्रैगन पालतू जानवर है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है कि क्या ये अफवाहें सच हैं, क्योंकि विवियन कभी किसी से बात नहीं करती है और कोई भी कभी भी उसके महल में नहीं गया है। घर वापस सोफिया जेम्स और राजकुमार जैंडर के साथ घूम रही है जब वे उनके महल में काम करते हैं। मिरांडा उसे सूचित करने के लिए पहुंचती हैं कि कोचवान उसे विवियन के महल में ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। उसके जाने के बाद भी काम नहीं करेंगे के बहाने सोफिया ने अपनी मां को यह सुनने के बारे में बताया कि विवियन अजीब है, और जब उसने विवियन से बात करने की कोशिश की तो उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मिरांडा कहती है कि वह वास्तव में नहीं जानती कि विवियन कैसी है जब तक वह वास्तव में उसे नहीं जानती। क्लोवर भी उसका साथ देने की पेशकश करता है, जिससे सोफिया बेहतर महसूस करती है। जब वे विवियन के महल में पहुंचते हैं, तो सोफिया का स्वागत विवियन की मां, रानी सिसिली द्वारा किया जाता है, जो विवियन को सुझाव देती है कि वह सोफिया को अपना कमरा दिखाए। सोफिया को राहत मिली है कि ऐसा लगता है कि विवियन के बारे में कोई भी अफवाह सच नहीं है। लेकिन यह पता चला है कि उसके पास एक पालतू ड्रैगन, क्रैकल है, जो बहुत दोस्ताना है। सोफिया स्वीकार करती है कि दूसरी लड़कियों से अफवाहें सुनने के बाद वह थोड़ी डर गई थी, और विवियन ने खुलासा किया कि वह उसके बारे में क्या कहती है। इस बारे में वह अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन इस बारे में उनसे बात करने में बहुत शर्म आती है। जबकि लड़कियां अपने सपनों के महल पर काम करने के लिए जाती हैं, क्लोवर को क्रैकल के साथ छोड़ दिया जाता है। सोफिया के पास सपनों के महल के लिए सभी प्रकार के विचार हैं। लेकिन चूंकि विवियन कुछ भी नहीं सोच सकती है, सोफिया का सुझाव है कि वे एक विचार पाने के लिए महल में उसके पसंदीदा कमरे में जाते हैं। विवियन उसे संगीत कक्ष में लाती है और कहती है कि मैंडोलिन विशेष रूप से उसका पसंदीदा वाद्य यंत्र है। सोफिया उसे बजाने के लिए कहती है और साथ गाने का प्रस्ताव देती है। आखिरकार विवियन गायकी में शामिल हो जाती है और उनका महल जल्द ही पूरा हो जाता है। सोफिया उसे बताती है कि उसे स्कूल में दूसरों से बात करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे पता लगा सके कि वह वास्तव में किस तरह की व्यक्ति है, लेकिन विवियन अभी भी अनिश्चित है। अगले दिन स्कूल में सोफिया और विवियन अपने सपनों के महल के बारे में बात कर रहे थे जब एम्बर और उसके दोस्त कमरे में प्रवेश करते हैं, और विवियन अंततः बहुत डर जाती है और भाग जाती है। उस दिन बाद में सोफिया ने विवियन के महल में जाने का फैसला किया। क्लोवर की आग की सांस के डर के कारण क्लोवर इस समय साथ आने से मना कर देता है, लेकिन अंत में उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। विवियन के महल में क्लोवर को जल्दी से क्रैकल द्वारा शिश कबाब से भरे कमरे में ले जाया जाता है, और पता चलता है कि उसकी आग की वजह से खाने के चीजों को बेहतर स्वाद मिलता है, जिससे वह उसकी राय पर फिर से विचार करता है। इस बीच सोफिया विवियन को बताती है कि हर कोई उसे कल शो एंड टेल पर जान सकता है, लेकिन विवियन पसंद करेगी कि सोफिया सारी बात करे, और सोफिया का कहना है कि कुछ भी उसके मन को बदलने वाला नहीं है। जब सोफिया क्लोवर को पुनः प्राप्त करने के लिए जाती है, तो वे छोड़ सकते हैं। वह अपने क्रैकल की प्रतिभा को भूनने के लिए दिखाता है और प्रतिभा के बारे में उसकी टिप्पणी उसे एक विचार देती है। वह वापस विवियन के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि वह अपना मैंडोलिन बजा सकती है।
जबकि वे दोनों इसके बारे में बात करने के बजाय महल के बारे में गाएंगे, यह बताते हुए कि पिछली बार मैंडोलिन बजाने के बाद विवियन और अधिक आत्मविश्वासी हो गई थी। अगले दिन शो एंड टेल पर एम्बर और हिल्डेगार्ड ने अपने 2 महल प्रस्तुत किए, एक गाउन के लिए और दूसरा जूते के लिए। आगे जेम्स और जैंडर का महल है, जो सिर्फ एक विशाल तोप है। अंत में यह सोफिया और विवियन की बारी है। विवियन पहले तो डरी हुई थी, लेकिन सोफिया के प्रोत्साहन के साथ वह अपना वाद्ययंत्र बजाने और बिना किसी समस्या के गाने के लिए सक्षम है। वे अपनी प्रस्तुति समाप्त करने के बाद एम्बर और दूसरी लड़कियां उनके पास आती हैं, विवियन की संगीत प्रतिभा से प्रभावित होते हैं और उसके दोस्त बनना चाहते हैं।